जय महाकाल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। बाबा बुलाकी का जन्म कैसे, कहाँ और किस प्रकार हुआ, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो जानकारी आपके लिए समक्ष हाजिर होते रहेंगे। बात करें उस समय की जब गुरु गोरखनाथ कजरी वन में अपनी समाधि में ब्रह्मलीन होकर ऐसी विद्या प्राप्त कर रहे थे जिससे उनको आने वाले समय का पहले ही पता लग जाए। गुरु गोरखनाथ को दोस्तों ददरेड़ा शहर राजस्थान के चौहान वंश के शासन को डावाडोल होने का पहले ही आभास हो चुका था। गोरखनाथ जी के परम शिष्य गुरु गोगा जी महाराज जो हैं दोस्तों, इनको अपने क्रोध के कारण भारी संकट का सामना करना होगा, ये पहले ही गोरखनाथ को पता लग चुका था। क्योंकि उन्होंने पहले ही ये अपनी विद्या से जान लिया था कि शनिदेव का जैसे ही ददरेड़ा के अंदर आगमन होगा तो भारी और कठिन परिस्थितियां उत्पन्न होने वाली हैं। अपने परम शिष्य गोगावीर को अपना क्रोध शांत कर समाधि में लीन होने का उन्होंने उपदेश दे दिया, लेकिन राजपाट की देखभाल के चलते ये मुमकिन नहीं हो उसका। एक तरफ तो गोगावीर की जो वीरता थी वो शौर्य और शासन की अच्छी देखभाल की जय जयकार थी, और दूसरी तरफ गुरु गोरखनाथ को बागड़ पर संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा था। आखिरकार वो दिन आ गया जब गोगावीर ने अपने क्रोध में शनिदेव को बागड़ में आने के लिए मजबूर कर दिया। प्रवेश करने के लिए उन पर पूरा जो है प्रेशर पड़ गया, क्योंकि गोगावीर ने अपने मुसेरे भाइयों को मारकर बागड़ के राजकुमारों का अंत कर दिया। लेकिन माता बादशाह ने जो भी उपदेश गोगावीर को दिया, देश निकालेगा, वास्तव में गुरु गोरखनाथ जी का उपदेश था। गोगा को देश निकाला करके गोगा को शनिदेव के प्रकोप से बचाने का ये दोस्तों गोरखनाथ जी का पहले ही सोचा समझा प्लान था, विचार था। क्योंकि गोगा वीर के भाई अर्जुन और सर्जन के मारे जाने से भले ही कोई विरोध न करे, लेकिन धर्मराज शनिदेव नहीं बख्शेंगे। क्योंकि भाई की हत्या दोस्तों एक बहुत बड़ा अपराध होता है शास्त्रों के अंदर। जिस तरह नरसिंह पांडे को मार दिए जाने पर धर्मराज ने अपना हाथ गोगावीर के ऊपर से हटा लिया, ये तो ब्राह्मण का हथियारा है। और गोगावीर का रंग प्रकोप की वजह से थोड़ा काला पड़ने लगा था। नारसिंह को वापस गुरु विद्या से जिंदा करवाकर पाप से मुक्ति पाई थी। ठीक उसी प्रकार इस पाप का जो है फल उसको गोगा जी महाराज को भोगना ही था, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। गोगावीर को देश निकाला दिए जाने से 8 साल तक रानी सीरियल से अलग होकर दोस्तों वो अंधेरे के अंदर उनसे रात को आकर मिलते रहे। बागड़ के राजकुमार होने के बावजूद भी उन्हें चोरी छिपे मिलना पड़ता था अपनी रानी सीरियल से, अपनी माता के वचन के कारण। इस प्रकार मिलन होने से बाबा जो जाहर वीर हैं दोस्तों, उनके माता सीरियल के साथ संपर्क में आने की वजह से माता सीरियल जो है गर्भ धारण कर लेती हैं। दोस्तों गोगावीर जी को इस गर्भ को त्यागने का गुरु उपदेश होता है, क्योंकि लोकलाज और बेइज्जती के डर के साथ शनिदेव को जो बागड़ से बाहर करना था। लेकिन शनिदेव ठहरे खुद गर्भ रूप में माता सीरियल के गर्भ से बागड़ में प्रवेश कर चुके थे। गर्भ का यही वो चमत्कारी बालक वीर बुलाकी है जो लोक लाज और आन बान के चलते कृष्णा पक्ष की पड़वा दिन शनिवार को गर्भ से त्यागा गया था। दोस्तों आगे आपको बता दूं कि जिस वक्त दिल्ली के हजारा तख्त पर यह गर्भ गिरा था, उस वक्त दिल्ली पर मुगलों का शासन था, जहां पर 5 पीरों की जो बैठक थी, गर्भ का हिस्सा होने के कारण 5 पीरों ने उस तख्त का त्याग किया। तख्त पर फिर बाबा बुलाकी ने पहली बार बाल रूप धारण कर उस पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। क्योंकि अपना तख्त छिन जाने से 5 पीरों ने भरी सभा में जो उस बच्चे का अपमान किया, उसको बंदी बनाकर जामा मस्जिद के औलिया निजामुद्दीन औलिया के सामने पेश किया। दोस्तों वो स्थान आज भी दिल्ली में जामा मस्जिद में बाबा जी के नाम से जाना जाता है। फिर बाबा जी उस मस्जिद के बाहर आकर अपनी बाल लीलाएं करने लगे, जिससे प्रभावित होकर दिल्ली चांदनी चौक के रहेवासी गुरु हीरा लाल इन्हें अपने घर ले गए और इनका पालन पोषण करने लगे। लेकिन बाबा तो बाबा थे, बागड़ की भूमि का अपमान इन्हें अपमानित कर रहा था। इस अपमान के कारण आवेश में आकर हीरा लाल गुरु के घर को छोड़कर जाने लगे। तो हीरा लाल गुरु ने इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन बाबा नहीं माने और उन्होंने गुरु को मारकर अपने साथ कर लिया। हीरा गुरु को भी मार दिया और अपने कलेजे का भोग पान भी किया। वही लड़का आज भी दिल्ली चांदनी चौक में ब्राह्मण समाज में शीतला मसान और शीतला देव के नाम से लोग पूज रहे हैं। तो एक बार जयकारा लगाएंगे महादेव का, वीर बजरंगी का। हर हर महादेव, जय महाकाल, जय मेरी मैया काली।